कल हमने रैक का आर्किटेक्चर देखा था, राइट। रैक एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, रैक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो क्या होता है, रैक के कंपोनेंट्स क्या है एंड रैक कैसे वर्क करता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? या दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ रैक। क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली? Sir, I think in RAG we do use input in a chunks, and then that chunks we need to be passed to the embedded model along with the query. Like what query has been passed by the user, that query will be passed to the embedded model, where it creates the vector for that both in chunks as well as for input query. And that semantic, it would be doing the sigmoid, what we say is sigmoid semantic, I think going to be matched for that particular in the vector store. And based on that, like which is the most appropriate chunk or cosine match for that particular query, then it would that combination would be passed to this prompt. And based on that, like a prompt has been decided based on your context query and output vector output from that vector store, and that has been passed to the LLM, and then LLM will execute it and pass the response to the user. एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे हम एम्बेडिंग मॉडल को चंक्स एंड क्वेरी एक साथ पास नहीं करेंगे, पहले ये ऊपर वाली प्रोसेस होती है, दिस वन। चंक्स को एम्बेडिंग मॉडल में पास करेंगे, वो वेक्टर स्टोर में स्टोर होगा, फर्स्ट टाइम पे ये होगा। एंड जब ये स्टोर हो रहा है, फिर जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी, वन बाय वन क्वेरी आती है एम्बेडिंग मॉडल में, वेक्टर स्टोर में चंक रिट्राइव होगा, एलएलएम को जाएगा, अगेन सेकंड क्वेरी आती है, तो यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। सो ये वाला जो स्टेप है, ये जस्ट वन टाइम क्या होता है, हमें वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है। एक बार क्रिएट हो गया तो क्वेरी से रिट्राइव करना, ये मल्टीपल टाइम्स हम करेंगे। ऑल राइट। Yes, I think that's right. ठीक है, तो यही होता है। एंड रैग में हमें क्या इंप्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट हर जगह पे यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन को इंप्रूव करना होगा। चंकिंग जो हो रही है, चंकिंग के लिए अप्रोप्रिएट साइज क्या रखना है, अगेन चंकिंग के भी कुछ मेथड्स है, तो हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। एम्बेडिंग के मॉडल हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, राइट। अगर सिक्योरिटी का इश्यू है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, कमर्शियल और ओपन सोर्स? Open source. ओपन सोर्स। अगर नहीं है तो अदर भी कुछ मल्टीपल फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स का यूज करके देखेंगे एम्बेडिंग मॉडल कैसे चूज करना है। सेम फॉर वेक्टर स्टोर, ये भी कमर्शियल भी मिलेंगे आपको, ओपन सोर्स भी मिलेंगे। एंड कुछ इजीली स्केलेबल है। स्केलेबल मींस क्या होता है, स्केलेबिलिटी? Scalability mean like it should be like increase the memory based on the demand, and I think it should optimize that particular vector storage एग्जैक्टली based on the demand. या तो कंसिडर आज आपके पास जस्ट 10 यूजर्स है, एंड कल क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन पॉपुलर हो गया, कल 10,000 यूजर आ रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, क्या हम एक ही दिन में इतना इंक्रीज कर सकते हैं? इतने जो एक्स्ट्रा यूजर्स आ रहे हैं, क्या उनको हम सर्व कर सकते हैं? हमारा एप्लीकेशन स्केल हो पाएगा क्या, राइट? वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे वेक्टर डीबी सिलेक्शन में। देन यहाँ पे रिट्राइवल रिट्राइवल के भी बहुत सारे मेथड्स है, राइट। एंड मेनली जो रैग आपका वर्क नहीं करता है, मेनली 3 जगह पे आपको प्रॉब्लम आएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में, मेजरली हर जगह पे हो सकता है, बट मेजरली फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता है। सेकंड यहाँ पे रिट्राइवल में प्रॉब्लम आएगा। रिट्राइवल में क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट या फिर रिलेवेंट चंक है वो रिट्राइव नहीं होगा, राइट। कंसिडर आपका एलएलएम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपने उसको रिलेवेंट चंक दिया ही नहीं है तो आपको करेक्ट आंसर दे पाएगा क्या? नो, नो, राइट। एंड यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, जो भी आपका डेटा है एक्सट्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे ये प्रोसेस कितनी भी ऑप्टिमाइज क्यों ना कर ले, राइट, आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जिस डेटा के ऊपर आप एप्लीकेशन बिल्ड कर ले वो डेटा ही प्रॉपर नहीं है। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में इशू आएंगे, सेकंड रिट्राइवल में, एंड थर्ड यहाँ पे जनरेशन में भी हो सकता है। जनरेशन में क्या होगा, आपने चंक प्रॉपर दिया है, अगेन
क्वेरी भी दिया है, बट क्या हो रहा है स्टिल आपका एलएलएम आंसर जनरेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। तो उसके लिए जो भी हमारी डिकोडिंग स्ट्रैटेजीज हमने देखी थी, मे बी टेम्परेचर, टॉप पी, अगेन ऑल द थिंग्स, हम उसको सेट करना पड़ेगा, डिफरेंट एलएलएम्स ट्राई करने पड़ेंगे। तो मेजरली इन 3 जगह पे चैलेंजेस आते हैं, एक्सट्रैक्शन, रिट्राइवल एंड जनरेशन। ठीक है, ये चैलेंजेस क्या होते हैं एग्जैक्टली, उनको हैंडल कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। बट ये सारा जो आर्किटेक्चर है रैक का, ये क्लियर है सबको? इसमें किसी कुछ डाउट? सर इसमें एक क्वेश्चन है, डाउट नहीं है। हाँ, Like for best optimized way or for best output or best storage, like can it be possible, like whatever the query it has been passed and what vector has been created for that query, like once this process is completed and your conversation is closed with the user, can that query be stored forever or it gets cleansed from vector store? क्वेरी स्टोर होती ही नहीं है, ओनली यहाँ पे चंक स्टोर होंगे। क्वेरी वेक्टर स्टोर में स्टोर नहीं होती है। वेक्टर Okay. स्टोर में जस्ट क्या होगा, यूजर ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्वेरी आएगी, एम्बेडिंग मॉडल में जाएगा, जस्ट यहाँ पे वी विल यूज इट फॉर डूइंग सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी। उसके बाद क्वेरी को हम कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्वेरी वेक्टर स्टोर में स्टोर नहीं रहेगी। ठीक है, ओके देन, दैट वाज माय डाउट। ऑलराइट, वेक्टर स्टोर में ओनली चंक रहेंगे जो यहाँ से हमने क्रिएट किए थे। ऑलराइट, क्लियर है? सो अभी हम क्या करेंगे, ये अगर सारा आर्किटेक्चर क्लियर है तो हर एक कंपोनेंट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट? हर कंपोनेंट को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, एंड ये जो होल आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं। ऑलराइट, तो जस्ट इसे रन कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, रैग। रैग का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? रैग मीन्स रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट? सो यहाँ पे 3 मेजर थिंग्स है, रिट्राइवल, ऑगमेंटेड एंड जनरेशन। तीनों का क्या मीनिंग होता है? पहले retrieval means similar chunks it will retrieve from the vector database. Augmentation means query and retrieve chunk के लिए मतलब chunk को combine करेगा वो, and generation means with the help of LLM it will generate the response. एग्जैक्टली तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जो भी आपके रिलेवेंट चंक है वेक्टर स्टोर में स्टोर हुए थे, अकॉर्डिंग टू क्वेरी हम उसे रिट्रीव कर रहे हैं या फिर फेच कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिट्राइविंग और फेचिंग। क्या फेच करेंगे? रिलेवेंट चंक फ्रॉम कहां से? वेक्टर स्टोर या फिर वेक्टर डीबी, उसे हम बोलेंगे रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या हो रहा है, जस्ट रिलेवेंट चंक हम फेच कर रहे हैं। अगेन ऑगमेंटेशन में क्या हो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं कंबाइनिंग users query and retrieve chunk and prompt. Exactly, user query and retrieved chunk एंड ये किस लिए करेंगे? टू जनरेट फाइनल आंसर। फाइनल आंसर जनरेट करने के लिए इनको हम कंबाइन करेंगे, दैट इज ऑगमेंटेड या फिर ऑगमेंटेशन। एंड जनरेशन एलएलएम टू जनरेट फाइनल आंसर। एलएलएम आपको फाइनल आंसर जनरेट कर देगा, उसे हम बोलेंगे जनरेशन। ठीक है, ये तीनों थिंग क्लियर है? कंपोनेंट्स ऑफ रैग देखेंगे, रैग में एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जो भी हमने कल देखा था उसके अकॉर्डिंगली। सर ये रैग इतना पॉपुलैरिटी क्यों ले रहा है? सॉरी, आई थिंक, सॉरी इफ आई कट ऑफ एनीवन, why it's now getting it so much popular? Like because we are doing these same things in other LLM or other processes also, right? I mean, how it is getting I mean, how people are getting benefit out of it? राइट, तो हमने एलएलएम का ड्रॉबैक देखा था। एलएलएम चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी, ऑल द थिंग्स पॉपुलर है, नो डाउट। बट उसमें क्या होता है, आपका जो प्राइवेट डेटा है उसका एक्सेस किसी भी एलएलएम या फिर एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन जो फेमस है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, उनके पास आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं है, राइट? जैसे हमने कल वेलोसिटी की जेनीआई बैच के लिए देखा था, तो जेनीआई बैच की इंफॉर्मेशन
किसी भी LLM के पास या फिर किसी भी एप्लीकेशन के पास है क्या? नो, No. नो, राइट। एंड आप जब यहाँ पे चैटबॉट बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, आपके डेटा के ऊपर वो वर्क करें, जो वेलोसिटी का जेनएआई का डेटा है, जस्ट उसके बेसिस के ऊपर वो आंसर दे। तो आपका जो प्राइवेट डेटा है उसे LLM की पावर के साथ अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए रैग इज द वे। समझ में आ रहा है? एंड हर एक कंपनी में क्या होगा, उनको उन्हीं के डेटा के ऊपर काम करना होगा। अगर जस्ट उनको जनरल डेटा के ऊपर काम करना है तो वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, अगेन को पायलट, ऐसे मल्टीपल टूल्स है, उन टूल्स का यूज कर सकते हैं। बट जहां भी आपको आपका खुद का डेटा यूज करना है तो उसके लिए हम रैग यूज करेंगे। ओके सर, ये काम तो हम किसी भी ओपन सोर्स मॉडल को लेकर उसके अपने डेटा से ट्रेन करके भी कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, बट उसके ऊपर ट्रेन करने के लिए आपको Time थाउजेंड ऑफ डेटा पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे एंड उसके लिए कॉम्पिटेशनल कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको गारंटीड नहीं है कि रिजल्ट मिलेंगे फाइन ट्यून करने के बाद। करेक्ट, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। करेक्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, डेटा ज्यादा लगेगा, एंड फिर भी रिजल्ट गारंटीड नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है उससे हम डायरेक्टली उसको आपके डेटा का एक्सेस दे सकते हैं। तो क्या होगा, आपका एफर्ट्स सेव होंगे, आपका टाइम सेव होगा, एंड आपको रिजल्ट भी गारंटीड मिलेंगे कंपेयर टू अदर मेथड्स। Okay, thank you. I think I cut off someone. Please go ahead. I'm sorry about that. ऑल राइट, कौन बोल रहा था? सर डॉक्यूमेंट लोडर। हाँ, यस। फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा आपका डॉक्यूमेंट लोडर। तो डॉक्यूमेंट लोडर बेसिकली क्या करेगा, जिस भी टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, PDF है, CSV है, जेसन है, टेक्स्ट फाइल है, हर किसी में से डॉक्यूमेंट उसका जो भी टेक्स्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। तो हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे जस्ट हम बेसिक लोडर से काम नहीं चलेगा, राइट। पाई PDF लोडर या फिर उस तरीके से नहीं, मे बी उस PDF में टेबल है तो क्या करना है, इमेजेस है तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। एंड उसके लिए मल्टीपल वेज है, तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लोडर के ऊपर भी आपको बहुत सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, आपका एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट कैसा है, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज डॉक्यूमेंट लोडर। नेक्स्ट, उसके बाद Embedded model. बिफोर दैट वी शुड क्रिएट चंक्स, Chunks, yes. Right. तो उसके लिए टेक्स्ट स्प्लिटर। तो ये क्या करेंगे, टेक्स्ट को चंक्स में कन्वर्ट करेंगे, स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू चंक्स, राइट। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर चंक। स्मॉलर चंक में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी? To address the context window problem. एग्जैक्ट, कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज। एंड अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं 1 मिलियन का 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला मॉडल है तो It will be costly. Yeah, it would cross your tokenization limit as well, right? कॉस्टिंग का इश्यू आ सकता है, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड अगर बहुत सारा डेटा इनपुट में दे रहे हैं तो आपका मॉडल हेलुसिनेशन करने का चांसेस है, राइट। Yes. तो इन सारी स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली, प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। सो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए टेक्स्ट को हम स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट करेंगे। आफ्टर दैट नाउ एम्बेडिंग मॉडल, राइट। सो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल होगा, ये किस लिए यूज होता है? Vector, to create data into vector, convert data into vector. टू क्रिएट चंक्स कन्वर्ट। वेक्टर चंक्स को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, एम्बेडिंग मॉडल के बाद वेक्टर डीबी, वेक्टर स्टोर, एनीथिंग वी कैन कॉल इट। वेक्टर डीबी का क्या यूज होता है? टू स्टोर Vectors from embedded model. एग्जैक्टली। सो हम बोलेंगे चंक्स एम्बेडिंग। Yes. चंक की जो एम्बेडिंग हमने ऊपर एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके किया है उसे हम स्टोर करेंगे। एंड यहां तक जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो ये क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट के चंक्स को हम वेक्टर डीबी में स्टोर कर रहे हैं। उस प्रोसेस को यहां तक क्या बोलेंगे हम,
इट इज अ इंडेक्सिंग। ठीक है, सो आफ्टर दैट इंडेक्सिंग के बाद क्या होगा, यूजर से क्वेरी आएगी। क्वेरी कहाँ पे जाती है, एम्बेडिंग मॉडल में, अगेन एम्बेडिंग मॉडल से वेक्टर डीबी में, Yes. एंड वहां से आपका डेटा रिट्रीव होगा। तो रिट्राइव कैसे करना है, इसके लिए भी बहुत सारी मेथड है, उनको हम बोलते हैं रिट्राइवल। एंड इवन लैंग चेन में एंड अदर भी बहुत सारे वेज है, हम रिट्राइव करेंगे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली कैसे रिट्राइव करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज हम सिमिलैरिटी के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं हो सकते, समटाइम्स वो भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए अगेन टॉप का जस्ट वन नहीं ले सकते, मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेना होगा। तो रिट्राइवल के भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो रिट्राइवल में बेसिकली क्या, जो भी आपके यूजर की क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर डीबी से डॉक्यूमेंट रिट्राइव करना। तो ये किस लिए यूज हो रहा है, टू फेच रिलेवेंट चंक्स फ्रॉम वेक्टर डीबी। ठीक है, वेक्टर डीबी से रिलेवेंट चंक फेच करेगा, एंड ये प्रोसेस ये क्या है, दिस वन रिट्राइवल। ठीक है, नेक्स्ट रिट्राइवल होने के बाद क्या होगा, LLM को दिया जाएगा। एलएलएम Prompt, Yeah. you have to do prompt, right? एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट क्रिएट होगी, एंड यहाँ पे वो क्रिएटेड प्रॉम्प्ट हम कहाँ पे पास करेंगे, टू द LLM. एलएलएम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्रिएट प्रॉम्प्ट यूजिंग क्या क्या होगा उसके लिए, Context, your context, and then query. जो रिट्राइव चंक्स है Correct. प्लस यूजर क्वेरी, एंड और कुछ होगा, इंस्ट्रक्शंस, Instructions, right? राइट। इन तीनों का यूज करके हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे, एंड इस प्रॉम्प्ट को कहां पे पास होगा, टू द एलएलएम, एंड एलएलएम क्या करेगा, इन सब के बेसिस के ऊपर आपका आंसर जनरेट करेगा, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ जनरेशन। ऑल राइट, तो ये सारी स्टेप्स क्या है एग्जैक्टली समझ में आ रही है, इसमें किसी कुछ डाउट? सर एक क्वेश्चन है, आई थिंक अपना वेक्टर स्टोर में जो अपना मैपिंग हो रहा है बिटवीन क्वेरी एंड योर एम्बेडेड चंक्स, हाँ, तो उस केस में अगर हमारा कोसाइन सिमिलैरिटी लाइक फॉर टू चंक्स वी हैव 99%, सपोज करो यूजर ने टाइम का क्वेश्चन पूछा और वो टाइम मेरे को दो चंक्स में मिल रहा है और दोनों में probability of that chunk is matching with your query is 99%. So which chunk will we get retrieved from that particular vector store? जो उसने सबसे पहले देखा था, अगर हमने टॉप वन ही रिट्रीव करना है, एंड यहाँ पे दो मैच हो रहे, तो जो सबसे पहले उसे दिखा था वो रिट्राइव होगा। Okay. ऑल राइट, क्लियर है ये सब कुछ? एनी डाउट्स? क्योंकि आगे के एक दो वीक हम इसी के ऊपर स्पेंड करेंगे, एंड जैसे मैंने पहले कहा है कि अभी इंडस्ट्री में मोर देन 60%, इवन प्रीवियसली 80 to 90% प्रोजेक्ट जस्ट रैक के ऊपर थे। अभी थोड़ा सा एजेंट्स वगैरह आ रहे, तो एजेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बट मोस्टली आपको इसी के ऊपर काम करना है, इसीलिए इस रैक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है, इसका एक भी पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है सब कुछ? ऑल राइट, तो एलएलएम को इनपुट क्या जाएगा, क्या होगा इनपुट टू एलएलएम? So your prompt like retrieval from your vector store. एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट होगी, प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजें होंगी, यूजर क्वेरी, यूजर क्वेरी, यस, सिस्टम, यूजर क्वेरी किस फॉर्म में होगी, इट इज इन टेक्स्ट, राइट। अगेन चंक्स, रिलेवेंट चंक्स, रिट्राइव चंक्स, रिलेवेंट चंक वो भी टेक्स्ट में ही रिट्राइव होंगे। यहाँ पे उसका जो हमने स्टोर किया था एज ए एम्बेडिंग, बट उन एम्बेडिंग के साथ साथ उसका हम टेक्स्ट भी स्टोर करते हैं, तो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए एम्बेडिंग का यूज होगा। बट जब वो रिट्राइव हो रहा है तो वहां पे हम वेक्टर या फिर जो एम्बेडिंग है वो रिट्राइव नहीं कर रहे, हम रिट्राइव क्या करेंगे, उसका टेक्स्ट, राइट, क्योंकि एलएलएम को टेक्स्ट देना है, एम्बेडिंग वेक्टर नहीं दे सकते हम एलएलएम को, राइट। एंड प्लस और क्या होगा, सिस्टम मैसेज और सिस्टम इंस्ट्रक्शन। Instruction.
इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे हम उसे, एंड ये भी क्या होगी, टेक्स्ट होगी, ठीक है। तो एलएलएम को प्रॉम्प्ट ओनली टेक्स्ट में जा रहा है। सो ये भी एक यहाँ पे समटाइम्स हम स्टोर कर रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर रिट्राइव हो रहा है, ऐसे हो सकता है, बट डायरेक्टली वेक्टर रिट्राइव नहीं करेंगे। वेक्टर का यूज जस्ट सिमिलैरिटी चेक करने के लिए होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है ये? Yes. तो जस्ट उसके कुछ फ्यू यूज केसेस देखते हैं, हम उन यूज केसेस का यूज करके प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे, बट जस्ट फ्यू 2-3 यूज केसेस लिखेंगे यहाँ पे, रैग यूज केसेस। तो क्या क्या हो सकते हैं, कुछ आइडिया? जैसे हमने बिल्ड किया था कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, जो हमने कल बिल्ड किया था, राइट? कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, ये चैटबॉट क्या करेगा, आपके जो भी पॉलिसी है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने कल जेएनआई बैच के लिए चैटबॉट बिल्ड किया था, तो वो भी क्या है, एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट था। अगेन और क्या कर सकते हैं, कंसिडर आपका एचआर के डॉक्यूमेंट्स है, एचआर के डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, आपकी लीव पॉलिसी हो सकती है, अगेन क्या क्या होगा, जो भी सारी चीजें है, राइट, पॉलिसी रिगार्डिंग सैलरी एवरीथिंग होगा। तो अगर एचआर से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एचआर को उन डॉक्यूमेंट में देख के में भी बताना पड़ेगा, तो इसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग रैग Yes, yes. क्यूए ऑन एचआर डॉक्यूमेंट्स। एंड ये प्रोजेक्ट क्यूए ऑन एचआर डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट हर कंपनी में हो ही रहा है। हाँ सर, सभी कंपनियों ने आजकल एचआर का तो सारा ये चैटबॉट पे ये एग्जैक्टली तो ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में बिल्ड हो रहा है। तो ये यूज केस आप शो कर सकते हैं, आपकी कंपनी में हमने किया था, एंड इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कैसे बिल्ड करना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ऑल द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद कंसिडर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हो सकती है, राइट। सो वो गवर्नमेंट की स्कीम सबको पता नहीं होगी, एंड उसका डॉक्यूमेंट बिगर होगा तो हर कोई रीड नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हम कुछ क्यूए बना सकते हैं क्या, क्यूए ऑन गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट, राइट। उसके साथ साथ ऐसे मल्टीपल चैटबॉट, मल्टीपल चीजें हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग रैग। जस्ट यहाँ पे 3 एग्जांपल देखा है हमने, बट बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ठीक है। क्लियर है ये सब कुछ, रैग क्या है, रैग के कंपोनेंट्स क्या है, एवरीथिंग कैसे वर्क हो रहा है, इसमें किसी कुछ डाउट? ओके देन हम इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट लोडर, आपके डॉक्यूमेंट को लोड करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो कल की फाइल थी वही ले लेते हैं, एंड उसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे। सो इसमें स्ट्रीमिंग डेटा भी यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? स्ट्रीमिंग मींस कैसे? Like data is transactional data, right? You are getting data on regular basis. कर सकते हैं, यूजर को हम एक्सेस दे सकते हैं कि यूजर खुद का पीडीएफ या फिर खुद का डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। नहीं, मैं इस केस में बोल रहा हूँ, जैसे जीपीएस सिस्टम है, राइट? वो कोई मशीन का डेटा जीपीएस से हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं। जैसे सपोज करो फील्ड में कोई मशीन है और उस मशीन को हम जीपीएस से मॉनिटर कर रहे हैं, और वो जीपीएस सिस्टम हमको सिग्नल सेंड कर रहा है, लाइक व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द मशीन और व्हाट मशीन इज डूइंग। तो वो हमको डेटा आ रहा है, इनपुट इज कमिंग ऑन एवरी आवर, एंड द डेटा इज ह्यूज। तो वो डेटा ऐसे हम सेंड कर सकते हैं क्या, जिससे हम उसका हेल्थ क्या है मशीन का, या फिर वो मशीन क्या सिग्नल्स भेज रही है, एनी कोई डेंजरस है क्या, ऐसे ये सब हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? यस कर सकते, पॉसिबल है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसको हम एक जेसन में स्टोर करेंगे, एंड उस जेसन को ये जो सारी स्टेप्स है उस स्टेप से पास करेंगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ, तो वो जैसे एवरी आवर मशीन से डेटा आ रहा है, तो एवरी आवर हम इनपुट एलएम से लेके कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली यस, उसको एवरी आवर अपडेट करना होगा। वेक्टर डेटाबेस में हम क्या करेंगे, एवरी आवर डेटा को अपडेट करते रहेंगे।
ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट लोडर। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है पीडीएफ, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लोडर यूज करेंगे? पीडीएफ लोडर, राइट। एंड अभी के लिए पाई पीडीएफ लोडर ही कर लेते हैं, पाई पीडीएफ। तो कैसे लोड करना है? फ्रॉम LangChain डॉट, एंड ये जो प्रोजेक्ट है सारी कंपनीज नहीं, बट आई हैव सीन फ्यू कंपनीज विल आस्क यू कोड, रैक का प्रोजेक्ट बिल्ड करके दिखाओ, ऐसे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। मींस बहुत ही कम कंपनीज है, बट एक आध कंपनी आपको पूछने के चांसेस, अगर आपने 20-30 इंटरव्यू दे रहे तो मे भी उनमें से एक कंपनी पूछ सकती है। इसलिए ये कोड को आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कैसे कर रहे, क्या कर रहे, ठीक है। क्या करना होगा? LangChain से डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट पाई पीडीएफ लोडर, राइट। इससे क्या होगा? LangChain से पाई पीडीएफ लोडर इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? लोडर बिल्ड करेंगे कैसे? यहाँ पे पाई पीडीएफ लोडर, एंड उसमें क्या होगा? जो भी आपकी फाइल है उस फाइल का पाथ होगा, तो यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे, राइट। एंड फाइनली क्या है? यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल लेना है लोडर डॉट लोड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी आपका पीडीएफ है, पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे लोड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी क्या है? डॉक्यूमेंट लोड हो चुका है, डॉक्यूमेंट लोडर का यूज करके हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या था? कौन सा एलिमेंट है? टेक्स्ट स्प्लिटर, राइट। डॉक्यूमेंट लोडिंग के बाद उस टेक्स्ट को हमें स्प्लिट करना है, तो टेक्स्ट स्प्लिटिंग। ऑल राइट, तो टेक्स्ट स्प्लिटिंग एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट, आई विल बैक इन 2 minutes। ऑल राइट, ऑल राइट। तो नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्प्लिटर। टेक्स्ट स्प्लिटर में एग्जैक्टली क्या होता है? We need to create a chunks, right? एग्जैक्टली जो भी आपके टेक्स्ट है यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया है पेजेस में, उसे आपको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे? विल यूज फ्रॉम LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड टेक्स्ट स्प्लिटर की LangChain में बहुत सारी मेथड्स है अवेलेबल है, उनमें से अभी हम जस्ट एक देख रहे हैं, दैट विल बी रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। वो मेथड क्या है, कैसे वर्क करती है, ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। जस्ट अभी के लिए जैसे हमने पाई पीडीएफ लोडर यूज किया है ना, उसी तरीके से वन ऑफ द मेथड वी आर यूजिंग दैट इज रिकर्सिव, दिस वन, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। एंड इस मेथड के लिए क्या करना होगा? आपको पहले टेक्स्ट स्प्लिटर डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया? टेक्स्ट स्प्लिटर डिफाइन किया है, एंड उसमें ये जो भी रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है ये दे दिया, एंड उसमें हमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं, एक चंक साइज, दूसरा चंक ओवरलैप। क्या होते हैं ये दोनों?
नाम से क्या लग रहा है चंक साइज क्या होगा? Chunk size मतलब sir thousand chunks we are considering, and chunk overlaps means it will consider previous 200 chunks for the next chunk. या तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम बोलते हैं कि चंक साइज, तो एक चंक कितने साइज का होगा ये हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक चंक 1000 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे हम अभी टोकन कंसिडर नहीं कर रहे, क्या कंसिडर कर रहे हैं, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है 1000 कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड ये ओवरलैप भी क्या है 2000 कैरेक्टर्स का ही है। तो चंक साइज मींस क्या होगा, साइज ऑफ ईच चंक। सो आप जितने भी चंक बिल्ड कर रहे हैं हर एक चंक की क्या साइज होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट चंक अगर क्रिएट होगा उसकी लेंथ कितनी होगी 1000 कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद सेकंड चंक 1000 कैरेक्टर्स। इसी तरीके से क्या है, आपके हर एक चंक की साइज हम डिसाइड कर रहे हैं विथ चंक साइज। ये समझ में आ रहा है चंक साइज क्या है? Yes, sir. ऑल राइट, नेक्स्ट इज चंक ओवरलैप। क्या होगा चंक ओवरलैप? जैसे क्या होता है, आई थिंक कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर टाइमिंग का ए है। ठीक है, जस्ट कल का नोटबुक में से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, दिस वन। तो कंसिडर आपका ये इस तरीके से है, एंड यहाँ पे क्या हुआ है, जब आप चंक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो 1000 कैरेक्टर्स है वो यहाँ तक आ गए। ठीक है, या फिर यहाँ तक ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया है आपका चंक 1। तो इसे नीचे ले जाएंगे, यहाँ ये क्या हुआ, दिस इज योर फर्स्ट चंक, एंड ये जो नीचे वाला है ये आपका सेकंड चंक। ठीक है, तो किसी एक चंक में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्या? आपका टाइम कब है, कोई एक चंक बता सकता है क्या? यस, नो सर, फॉर्चुनेटली किसी एक में हो सकता है, बट आई थिंक इट्स वेरी रेयर। राइट, एंड ये चंक 2 अगर इस टाइप से वो चंक क्रिएट हो रहे हैं तो टाइमिंग एग्जैक्टली क्या है वो बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंड उसका जो एक्चुअल टाइम है वो सेकंड चंक में चली गई। राइट, ऐसा पॉसिबल है? तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम चंक ओवरलैप देते हैं। चंक ओवरलैप बेसिकली क्या करेगा, जब हम चंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पहले क्या हो रहा था 1000 लेंथ का एक चंक क्रिएट करे, तो क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर टू दी 1000 कैरेक्टर, यहां तक आपका होगा फर्स्ट चंक। ठीक है, नेक्स्ट चंक कहां से होगा 1001 से लेके 2000 तक, उसके बाद 2001 से लेके 3000. एग्जैक्टली। सो इस तरीके से हम चंक क्रिएट कर रहे थे, बट यहाँ पे अगर इस तरीके से चंक क्रिएट करें तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन एक चंक में आ जाएगी, उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरे चंक में आ जाएगी, एंड ऐसा एक भी चंक नहीं है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर हमने टाइम का क्वेश्चन पूछा, ना तो इस चंक से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे, ना तो इस चंक से मिल रहे। राइट, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ओवरलैप देते हैं। ओवरलैप बेसिकली क्या है, ये जो हमने 200 का ओवरलैप दिया है, तो ये 200 का ओवरलैप क्या करेगा, यहाँ पे हम लेते हैं विद ओवरलैप क्या होगा, स्टार्टिंग में हम 1 से लेके 1000 तक का चंक तो क्रिएट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी जब आपको नेक्स्ट चंक क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टली 1001 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पीछे आएंगे 200 तक। तो 200 तक पीछे आएंगे तो कहां से होगा 800. 800। सो 800 से लेके 1800 तक दूसरा चंक बनेगा। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट 1800 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 200 पीछे आएंगे तो क्या होगा अराउंड 1600 सॉरी 1600 टू लेके 2600 तक तीसरा चंक बनेगा। तो अभी क्या हो रहा है, जब यहाँ पे टाइम की इंफॉर्मेशन आ रही है तो बिकॉज ऑफ चंक ओवरलैप सेकंड चंक में ये एटलीस्ट टाइम की इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी क्या अभी यहाँ पे ऐसे। Yes, sir. राइट,
एंड ये टाइम की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो एटलीस्ट इस चंक से या फिर इस चंक से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा था वो चंक ओवरलैप से हम सॉल्व कर रहे हैं क्या? Yes, yes. ऑल राइट, तो ये समझ में आ रहा है। चंक ओवरलैप बेसिकली क्या है, दो चंक के बीच का हम ओवरलैप दे रहे हैं, ठीक है। बट इससे सर थोड़ा डुप्लीकेसी हो रहा है, राइट? यस, डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट जैसे टाइम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर एक चंक में 200 कैरेक्टर्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, बट उससे हाँ। आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, राइट। करेक्ट। तो वो हम करेंगे। ऑल राइट, क्लियर है। टेक्स्ट स्प्लिटिंग क्या है एंड टेक्स्ट स्प्लिटिंग के ये जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ये दोनों क्लियर है। यस सर। सो ये वो डुप्लीकेसी से टोकनाइजेशन ओवर लिमिट तो नहीं रहेगा फिर उससे? नो नो नो, नहीं होगा। जैसे हम चंक की साइज 1000 ही रहेंगी, चंक की साइज इंक्रीज नहीं होगी। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट में 1000 चंक है, इसमें भी 1000 कैरेक्टर है, यहाँ पे भी क्या है, हर चंक में 1000 ही है। बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम 1001, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके लास्ट के फ्यू कैरेक्टर्स इसके स्टार्टिंग में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसके टाइम की इंफॉर्मेशन यहाँ के स्टार्टिंग में आ गई, तो क्या है, एटलीस्ट कहीं पे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो चंक जो हमारे बनेंगे नॉर्मल नंबर से +1 हो जाएगा, इतना ही हो सकता है। नॉर्मल से मींस कैसे? मतलब जैसे हमारे चंक्स पहले 1000 कैरेक्टर्स का अगर हम 100 में डिवाइड करते तो 10 चंक्स बनते, राइट? राइट राइट, तो अभी थोड़ा ओवरलैपिंग की वजह से अब हमारे 12 चंक्स बन जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या थोड़े से 11 ज्यादा चंक्स चंक्स बनेंगे, हाँ। इतना ही होगा। ऑल राइट, क्लियर है टेक्स्ट स्प्लिटिंग? यस यस। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर टेक्स्ट स्प्लिटिंग क्या करना होगा हमें? एम्बेडिंग। एम्बेडिंग, तो एम्बेडिंग मॉडल लेते हैं। एंड हमने देखा है लैंगचेन में क्या है, आपको मॉडल्स का सपोर्ट प्रोवाइडेड है, राइट। आपके पास LLMs है, चैट मॉडल है, उसी तरीके से एम्बेडिंग मॉडल भी अवेलेबल है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग, एंड यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल इक्वल टू ओपन एआई एम्बेडिंग, ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसका डिफॉल्ट मॉडल है दैट इज एडा, करंटली इसके लिए एडा डिफॉल्ट मॉडल है, तो ये एडा मॉडल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, जो कि एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए बिल्ड हुआ है। जस्ट इतना ही करना है, ये क्लियर एम्बेडिंग मॉडल। एंड अगेन हमें एम्बेडिंग मॉडल भी सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। अगर डेटा प्राइवेट है तो ओपन सोर्स चूज करना है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन अगेन कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन सबको हम कंपेयर करना सीखेंगे बाद में। बट अभी तक हमने एम्बेडिंग मॉडल कर लिया। नेक्स्ट आफ्टर एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी। सर ये मॉडल हम कोई हगिंग फेस से डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ओपन सोर्स मॉडल हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके। ऑल राइट, एंड ऐसे भी नहीं है कि अगर हम LLM ओपन एआई का यूज करें तो एम्बेडिंग मॉडल भी ओपन एआई का यूज करना है, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। आप एम्बेडिंग मॉडल कोई भी यूज कर सकते हैं, LLM कोई भी यूज कर सकते हैं। ओपन एआई के साथ ओपन सोर्स का एम्बेडिंग मॉडल भी चल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है, एम्बेडिंग मॉडल एंड LLM का। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी में आपको क्या करना है, जो भी ये चंक्स है, चंक्स हमने क्रिएट किए थे, राइट। टेक्स्ट स्प्लिटर का एक्चुअली हमने यहाँ पे चंक्स क्रिएट नहीं किए हैं, तो पहले चंक क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट स्प्लिटर हमने जस्ट डिफाइन करके रखा है, तो अभी क्या करेंगे, चंक्स इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। सो स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एक्सट्रैक्शन होने के बाद पेजेस है, इसके टाइप क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। अगर टेक्स्ट करते तो स्प्लिट टेक्स्ट होता, ये डिफरेंट मेथड है, वो हम आगे देखेंगे। बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है इसलिए स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो भी आपके पेजेस थे जो एक्सट्रैक्ट किए थे हमने वो पास करेंगे। इसे रन करेंगे तो क्या होगा, आपके चंक्स क्रिएट हो जाएंगे।
ऑल राइट। एंड हर एक चंक में कितने कैरेक्टर्स होंगे? 1000। ऑल राइट, एम्बेडिंग मॉडल भी किया हमने, वेक्टर डीबी भी किया है। जस्ट अभी वेक्टर डीबी पहले बिल्ड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे करंटली मार्केट में बहुत सारे वेक्टर डीबीज अवेलेबल है, ठीक है। कुछ ओपन सोर्स है जैसे फेज, क्रोमा एंड अदर डीबी, कुछ कमर्शियल है, पाइनकोन, पीजी वेक्टर वगैरह, ऐसे अराउंड 10-20 समथिंग वेक्टर डीबीज अवेलेबल है। तो इनमें से भी आपको चूज करना होता है, उसके भी कुछ फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए एक क्रोमा डीबी नाम का ओपन सोर्स वेक्टर स्टोर वेक्टर डीबी है, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपली क्या करना है, फ्रॉम LangChain dot vector stores, instead of this one we need Chroma. ऑल राइट, एंड उसके लिए क्रोमा डीबी की एक लाइब्रेरी है, स्पेसिफिकली उसे इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल क्रोमा डीबी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। सो ये जो डेटाबेस हम बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से बिल्ड कर रहे हैं, राइट। एंड उसमें आपको क्या क्या पास करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू चंक्स, राइट। ये चंक्स मींस क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वेक्टर डीबी में स्टोर करना है। एंड उसके लिए कौन सा एम्बेडिंग यूज करना है, दिस वन, एम्बेडिंग इक्वल टू एम्बेडिंग मॉडल, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। समझ में आ रहा है ये दोनों क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स एंड एम्बेडिंग। तो क्या करेगा ये जो डॉक्यूमेंट्स में हमने दिया है दैट इज आवर चंक्स, उन चंक्स को वेक्टर डीबी में स्टोर करना है बट वेक्टर डीबी में स्टोर करने से पहले क्या करेगा, ये जो एम्बेडिंग मॉडल है यहाँ पे हमने ऊपर डिफाइन किया था, उस एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उसे इन चंक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा एंड फिर उनको स्टोर करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक और थिंग इंक्लूड करते हैं दैट इज परसिस्ट डायरेक्टरी। परसिस्ट, दिस वन, परसिस्ट डायरेक्टरी मींस क्या, एग्जैक्टली कहाँ पे आपको आपका वेक्टर डीबी स्टोर करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टोर करना है तो कौन से फोल्डर में स्टोर करना है, जस्ट हम एक फोल्डर का नेम देते हैं, माय वेक्टर, ऐसा कुछ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे माय वेक्टर नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा एंड उस फोल्डर में जो भी एम्बेडिंग, जो भी टेक्स्ट उसको स्टोर करना है वेक्टर डीबी का, वो यहीं पे वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर समझ में आ रहे हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स मींस क्या है, एम्बेडिंग क्या है, एंड ये परसिस्ट डायरेक्टरी क्या है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ऑल राइट, तो जस्ट इसे रन कर लेते हैं। पहले इसे एक्चुअली डाउनलोड करना था। जस्ट इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड रिस्टार्ट होने के बाद एक बार फिर से इसको स्टार्टिंग से रन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, जस्ट बाकी की चीजें स्टार्टिंग से रन करेंगे। ये भी हो चुका है एम्बेडिंग मॉडल एंड यहाँ पे वेक्टर डीबी में स्टोर होगा। सो लेट्स सी, ऑल राइट, स्टोर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, एक फोल्डर क्रिएट हुआ है विथ नेम ऑफ माय वेक्टर। इस माय वेक्टर में क्या स्टोर है, आपकी जो भी एम्बेडिंग आपने क्रिएट की थी। इसी फोल्डर में क्यों स्टोर हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसिस्ट डायरेक्टरी का ये पाथ दिया है, ठीक है। क्लियर है ये, एंड इसमें सारी चीजें होगी। यस सुयोग, सर आपने अभी कल बोला था जब हम वेक्टर स्टोर करते हैं, मतलब एम्बेडिंग हाँ। स्टोर करते हैं वेक्टर डेटाबेस में, तो हम उसको इंडेक्सिंग मतलब वे मतलब इंडेक्सिंग यूज करते हैं, कौन से वे में करना था, हमने तो यहाँ पे किया नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये हमें करने की जरूरत नहीं, ये जो जिन्होंने क्रोमा इंप्लीमेंट किया है
इंडेक्सिंग उन्होंने खुद से करके रखा है उसके बैकग्राउंड में। जो हम जब क्रोमा यूज करें तो उसके बैकग्राउंड में इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली होती है। ओके, एक्चुअली सर मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि आपने कौन सा इंडेक्सिंग मेथड यूज किया, तो एट हाँ। दैट टाइम आई लाइक ब्लैंक बिकॉज़ आई हैव नेवर यूज्ड दैट इंडेक्सिंग मेथड। नो नो, इंडेक्सिंग मेथड्स में क्या है, हम सर्च करने के लिए अदर मेथड यूज कर सकते हैं, बट जितने भी वेक्टर स्टोर है करंटली HNSW नाम के एक एल्गोरिदम है उसका यूज कर रहे हैं। वो कैसे वर्क होता है उसकी वेक्टर डेटाबेस की वर्किंग हम देखने वाले हैं। तो वो हम मतलब हार्ड कोडेड करते हैं क्या, मतलब यूज No, no, करते हैं क्या? कर सकते हैं, मीन्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, बट जनरली मोस्ट प्रोबेबली वही HNSW यूज करेंगे। फ्लैट वगैरह होता है, फ्लैट इंडेक्सिंग होती है, अगेन क्लस्टरिंग वाली एक इंडेक्सिंग होती है, उसका यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली HNSW ये बेटर वर्क करता है तो वही यूज करेंगे। तो एक क्रोमाडीबी में भी वही यूज होता है क्या? वही यूज होता है, ऑलमोस्ट जितने भी वेक्टर स्टोर है उन सब में वही यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने मतलब वी हैव यूज्ड द क्रोमाडीबी एंड इट इज हैविंग द एचएनएसडब्ल्यू। एग्जैक्टली वैसे ही बोलना, हमने जस्ट क्रोमाडीबी यूज किया था एंड क्रोमाडीबी के बैकएंड में वो HNSW रन होता है। ओके ओके, थैंक ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, यहाँ पे आपका वेक्टर क्रिएट हो चुका है, मतलब ये माई वेक्टर में जो डेटा है सर, उसको डेटा को देख सकते हैं क्या? कैसे देखने में कैसा होता है स्टोर होने में? देख सकते हैं, बट ये हमको समझ में नहीं आएगा, जस्ट मिनट। सर ये वेक्टर डेटाबेस में सीक्वल रन करके सीक्वल से भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं क्या? नो, और दैट्स नहीं कर सकते। No. ये जस्ट तो ये स्टोर करने के लिए उन्होंने फाइल यूज किया है, बट हम सीक्वल से नहीं कर सकते। दिस इज अ नॉन सीक्वल डेटाबेस। एक्चुअली इट इज नॉट नॉन सीक्वल, ये वेक्टर डेटाबेस है, ये किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज है। ठीक है। सो इसमें कुछ चीजें होती है, ये सारी चीजें मींस लिंक लिस्ट वगैरह क्या है वो तो हम देखेंगे। जो स्टोर हुआ है ना, स्टोर होने के कुछ एल्गोरिदम होते हैं, जैसे मैंने HNSW कहा तो लिंक लिस्ट होती है, अगेन बाकी सारी चीजें लेवल वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा स्टोर हुआ है, बट इसके अंदर ये सारी चीजें जो भी आपके वेक्टर्स है वो स्टोर रहेंगे। ओके। ऑल राइट। सो ये क्लियर है वेक्टर स्टोर? Yes, sir. आफ्टर वेक्टर्स क्या है? सो ट्रैवल। तो हमें रिट्राइव करना है, ट्रैवल किससे यूज होता है? वेक्टर स्टोर से। रिले सर आपका साउंड वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा कुछ भी। हेलो, ऑडिबल नाउ? हाँ सर, अभी आ रहा है आवाज, लेकिन कुछ देर पहले आवाज नहीं आ रहा था आपका। ओके ओके, नाउ इट इज क्लियर, आ रहा है ना? नाउ इट्स बेटर सर। ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिट्राइवल। रिट्राइवल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यस, क्यों यूज होता है रिट्राइवल? रिलेवेंट हमारी चंक्स। क्वेरी के लिए रिलेवेंट चंक्स फाइंड कर रहे हैं डेटाबेस से, सॉरी वेक्टर डेटाबेस से। एग्जैक्टली जो हमने वेक्टर डेटाबेस क्रिएट किया है उसके रिलेवेंट चंक को रिट्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या नेक्स्ट चाहिए? रिट्राइवल। रिट्राइवल, ठीक है। रिट्राइवल में क्या है, जस्ट रिट्राइवल बिल्ड कर लेते हैं। ये कैसे बिल्ड हो रहा है पहले देखेंगे एंड फिर इसका वर्किंग समझते हैं। सो जस्ट मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल हम देखेंगे, दैट इज जो भी आपका यहाँ पे वेक्टर स्टोर है, हम इस वेक्टर स्टोर का यूज करेंगे, इसे हम बोलेंगे वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल, ठीक। तो यहाँ पे हम किया था डॉट एज रिट्राइवल, दिस वन। सर यू आर नॉट ऑडियो। रिट्राइवल बिल्ड कर रहे हैं, उसमें वेक्टर स्टोर का यूज किया है क्या हमने?
जो हमने यहाँ पे वेक्टर स्टोर लिया है। हेलो सर स्क्रीन भी स्टक हुआ है ना, आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Your voice is breaking in between. हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल? हाँ, अभी ठीक है सर। Yes, yes. ठीक है, ऑल राइट। तो ये रिट्राइवल का मेन पर्पस क्या है? डेटा फेच करना। तो जैसे ये क्वेरी आएगी रिट्राइवल के पास चली जाएगी, राइट। एंड ये रिट्राइवल क्या करेगा? रिट्राइवल को बिल्ड करते टाइम हमने वेक्टर डीबी का यूज किया है, यहाँ पे है वेक्टर डीबी, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेरी को इस वेक्टर डीबी में पास करेंगे। एंड ये वेक्टर डीबी में एम्बेडिंग मॉडल है क्या? जब वेक्टर डीबी हम इनिशियलाइज कर रहे थे एम्बेडिंग मॉडल दिया है। Yes, yes. यस। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेरी को ये पास करेगा टू द वेक्टर डीबी, मींस रिट्राइवल, राइट, टू द वेक्टर डीबी। एंड वेक्टर डीबी में जो एम्बेडिंग मॉडल है, उस एम्बेडिंग मॉडल से हम इसकी कन्वर्ट करेंगे इन अ वेक्टर या फिर एम्बेडिंग ऑफ क्वेरी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी की एम्बेडिंग क्रिएट होगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या चेक करना है, सिमिलैरिटी बिटवीन जो भी क्वेरी है, क्वेरी की एम्बेडिंग एंड जो चंक्स की एम्बेडिंग है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर किया है। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी निकालेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो भी क्या मिलेगा, रिलेवेंट चंक मींस क्या है? Cosine, I think cosine probability would be high for your query and Exactly. like chunks. ये सिमिलैरिटी जो भी हम चेक कर रहे हैं, इस क्वेरी की जितने भी चंक्स है हमारे पास, 100 है, 200 है, हर एक चंक के साथ सिमिलैरिटी चेक होगी। एंड जिस भी चंक के साथ मैक्सिमम सिमिलैरिटी आ रही है वो हमारा रिलेवेंट चंक होगा, ऐसे कंसिडर होगा, वो रिलेवेंट चंक आपको मिल जाएगा। सिंपल। यस, ये समझ में आया Yes, yes. रिट्राइवल का वर्किंग। एंड इवन ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल है, उसके बाद बहुत सारे रिट्राइवल हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली क्या है, आपको अगर आपके एक बार बता दो। ओके ठीक है, तो रिट्राइवल का यूज किस लिए होता है? यस, टू फेच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेक्टर डीबी या फिर टू फेच रिलेवेंट चंक्स फ्रॉम वेक्टर डीबी, राइट। तो ये जो आपको चंक फेच करना है, एग्जैक्टली किस तरीके से फेच करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही क्वेरी आएगी आपकी, यूजर की क्वेरी, हम उसको रिट्राइवल के पास करेंगे। यहाँ पे ये जो रिट्राइवल हमने बिल्ड किया था उसके पास क्वेरी आएगी। देन इस रिट्राइवल को बिल्ड करते टाइम हमने वेक्टर डेटाबेस का यूज किया है क्या? यस, यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्या करेगा, एंड इस वेक्टर डेटाबेस के बेस को बिल्ड करते टाइम हमने एम्बेडिंग मॉडल का यूज किया है क्या? यूज किया है, राइट। तो इस वेक्टर डेटाबेस को एम्बेडिंग मॉडल पता है हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड इस रिट्राइवल को वेक्टर डीबी पता है। तो इस रिट्राइवल को एम्बेडिंग मॉडल का पता होगा क्या? यस Yes. Yes, yes. ऑल राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो क्वेरी है उसे वेक्टर डीबी के एम्बेडिंग मॉडल के पास करेंगे, जो हमने वेक्टर डीबी बिल्ड करते टाइम यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। एंड वो एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, जो भी क्वेरी है उसे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, जो चंकी एम्बेडिंग है हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके वेक्टर स्टोर में स्टोर किया है, उन चंकी एम्बेडिंग की सिमिलरिटी हम कैलकुलेट करेंगे विद एम्बेडिंग ऑफ अ क्वेरी। इन दोनों की, क्वेरी की एंड जितने भी चंक्स है, अगर कंसीडर 10 चंक्स है तो क्या होगा, फर्स्ट चंक के साथ क्वेरी की एम्बेडिंग, सेकंड चंक के साथ क्वेरी की एम्बेडिंग, इसी तरीके से सारे चंक के साथ क्वेरी की एम्बेडिंग निकालेंगे। एंड जिस भी चंक के साथ मैक्सिमम सिमिलरिटी आ रही है उसे हम कहेंगे रिलेवेंट चंक, वो आपका रिलेवेंट चंक होगा। नाउ क्लियर?
सर सर एक बार सिर्फ इस तरह से समझा दीजिए ना, जब क्वेरी आती है सबसे पहले हम रिट्राइवर को पास करते हैं, उसके बाद रिट्राइवर क्या करता है, इसका मतलब वो कब वेक्टर स्टोर में जाता है और कब उसका एम्बेडिंग होता है, थोड़ा एक आपके हिसाब से सिर्फ बताइए, फिर थोड़ा जल्दी समझ में आएगा इतना से। यहाँ पे ये जो लिखा है ना क्वेरी, क्वेरी आएगी तो कहाँ पे चली जाएगी सबसे पहले? रिट्राइवर। रिट्राइवल में। अगेन रिट्राइवल में वेक्टर डीबी प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ हाँ राइट। तो क्वेरी को हम पहले पास करेंगे ये वेक्टर डीबी में, रिट्राइवल के वेक्टर डीबी में, ठीक है। एंड वेक्टर डीबी के पास एम्बेडिंग मॉडल है, यस वेक्टर डीबी का एम्बेडिंग मॉडल। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी को वेक्टर डीबी के एम्बेडिंग मॉडल में पास करेंगे एंड ये एम्बेडिंग मॉडल क्या देगा आपको? क्वेरी की एम्बेडिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेरी की एम्बेडिंग है उसे हम यहाँ पे लेंगे एंड जितने भी चंक्स है उसको लेंगे एंड उन सबके बीच में सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। उससे आपको क्या मिलेगा? जो भी मैक्सिमम सिमिलरिटी वाला चंक है उसे हम बोलेंगे रिलेवेंट चंक, या फिर उस चंक में आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, कोई और भी बोल रहे थे क्या? हेलो। हाँ यस। हाँ सर, ये अभी जो सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब वही ना कोसाइन वगैरह हम चेक कर रहे हैं, मतलब यस सिमेंटिक यस सर्च। एग्जैक्टली, कोसाइन सिमिलरिटी ओके होगी। ओके सर, अगेन मतलब मल्टीपल टाइप्स है जैसे कि सिमिलरिटी सर्च के, तो इसका कोई ऐसा है क्या कि टिपिकल लाइक डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है या कोसाइन सिमिलरिटी यस, या हम यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं एंड कोसाइन सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज कोसाइन सिमिलरिटी ही यूज करते हैं। एंड बट डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिक्स यूज करना भी पॉसिबल है। जब हम पाइन कोन देखेंगे, पाइन कोन में आपको पहले से चेक करना होता है आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस चाहिए या फिर कोसाइन सिमिलरिटी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोसाइन सिमिलरिटी ही यूज होगी। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि डेटाबेस के मतलब कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करें उसके बेस पे ये नॉट डिसाइड होता है? एग्जैक्टली, ऐसे एग्जैक्टली हम्म नहीं है। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन अगर हम्म नहीं किया है तो नहीं होगा, राइट। तो सिमिलरिटी हम्म जस्ट आपको चेक करनी है, तो जितनी भी मेथड है कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बट हमने देखा था जैसे 0 to 1 है, राइट। कोसाइन हम्म सिमिलरिटी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उससे आपको आइडिया आ जाती है कि कितना सिमिलर है इजीली, बाकी के मेथड में नहीं आती, इसलिए हम यस। कोसाइन सिमिलरिटी यूज करते हैं। बाकी की मेथड भी सेम वर्क करेगी बट उससे आपको बेटर आइडिया आती है, इसलिए कोसाइन सिमिलरिटी ही मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यूज होगी। ऑलमोस्ट ऑलवेज कोसाइन सिमिलरिटी होगी। ओके, क्योंकि इंटरव्यूज में ये बहुत बार पूछा गया था यस क्वेश्चन कि यस, क्यों तो यहाँ पे कोसाइन है। कोसाइन, यस हाँ। तो हाँ कोसाइन ओके। हमने I think देखा था सिमिलरिटी के साथ, वाई कोसाइन, क्योंकि कोसाइन ह्यूमन इंट्यूशन के साथ मोर अलाइंड है। या एग्जैक्टली। ओके फाइन, थैंक ऑल राइट, ओके, एनीथिंग एल्स? तो अभी आपका रिट्राइवल भी हो चुका है, नेक्स्ट क्या होगा रिट्राइवल के बाद? एलएलएम, राइट। कोई भी एलएलएम, मे भी आपको चार्ट मॉडल यूज करना है कर सकते हैं, एलएलएम करना है कोई भी यूज करेंगे, राइट। ठीक है, जस्ट अभी के लिए हम एलएलएम ही लेते हैं। एलएलएम एंड यहाँ पे ओपन एआई का एलएलएम यूज करना है, तो कैसे करेंगे? फ्रॉम LangChain ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, ठीक है। एंड जस्ट ये ओपन एआई का हम एलएलएम भी आपका रेडी है। नाउ नेक्स्ट, एवरीथिंग इज रेडी, आपको जस्ट क्या करना है, इन सबको अभी कंबाइन करना है, राइट। तो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे? जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी, आपको उस क्वेरी को सबसे पहले कहाँ पे पास करना होगा? क्या करना है आपको? क्वेरी का क्या यूज होगा पहले? चंक्स को रिट्राइव करने के लिए, Yes. राइट। एंड चंक को रिट्राइव करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, जो भी अभी तक कंपोनेंट देखे उनमें से? रिट्राइवर सर। रिट्राइवल, राइट। तो क्वेरी आएगी, हम सबसे पहले अगर रिट्राइवल में पास करेंगे तो ये सारी चीजें एम्बेडिंग वगैरह क्रिएट करके आपको रिलेवेंट चंक फाइंड करके देगा क्या? Yes. एंड ये जो रिलेवेंट चंक आ रहे हैं
उसको आपको कंबाइन करना है विथ इंस्ट्रक्शन एंड क्वेरी क्वेरी, एंड देन इसको कहाँ पे पास करना है, LLM। एलएलएम में। तो आपको मेजरली रिट्राइवल एंड एलएलएम को कंबाइन करना है अभी के लिए। तो कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? यस, चेन ना सर, चेन। चेन, एग्जैक्टली चेन। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास खुद से चेन क्रिएट कर सकते हैं, बट लैंग चेन में ये जैसे हमने कहा था, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उन सब के लिए ऑलरेडी एलएलएम में कुछ प्री डिफाइंड चेन है, या फिर जिनको हमने लेगेसी चेन कहा था। तो वैसे ही एक चेन है, दैट इज रिट्राइवल क्यूए चेन। तो चेन कौन से, रिट्राइवल क्यूए। तो उसको ले लेते हैं फ्रॉम एग्जैक्टली लैंग चेन डॉट चेन। एंड ये सारी चीजों को अभी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जस्ट आपका एलएलएम एंड इसे भी निकाल देते हैं, एंड रिट्राइवल दोनों ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? रिट्राइवल एंड एलएलएम पास करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इस चेन में हम इनपुट देंगे, वो इनपुट सबसे पहले रिट्राइवल में जाएगा, रिट्राइवल आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देगा, एंड फिर उसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह बिल्ड होगी वो रिट्राइवल की खुद से बिल्ड करेगा, उसे एलएलएम में पास करेगा, एंड आपको आंसर रिटर्न में देगा। तो ये भी समझ में आ रहा है चेन कैसे वर्क करेगा एग्जैक्टली यहाँ पे? सर एक बार बता दो। ऑलराइट, चेन का मेन क्या यूज होता है? कंबाइनिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स, राइट। एंड यहाँ पे हमें कौन से दो कंपोनेंट्स कंबाइन करने हैं? रिट्राइवल एंड एलएलएम, राइट। रिट्राइवल आपको देगा रिलेवेंट चंक, जो भी आपके क्वेश्चन के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, एंड एलएलएम क्या करेगा, उन रिलेवेंट चंक को देख के आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड चेन है, हमने एक एलएलएम चेन देखा था। क्या करती है एलएलएम चेन? यस, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड एलएलएम को कंबाइन कर रहे थे, राइट। कंबाइन करेगा, राइट। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो रिट्राइवल क्यूए चेन है, ये रिट्राइवल एंड एलएलएम इन दोनों को कंबाइन करता है। तो यहाँ पे जैसे हम चेन में क्वेश्चन पूछेंगे, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जाएगा टू द रिट्राइवल, एंड रिट्राइवल क्या करता है, रिलेवेंट चंक्स क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली रिलेवेंट चंक आपको फाइंड आउट करेगा फ्रॉम वेक्टर डीबी, एंड वो रिलेवेंट चंक रिटर्न करेगा। सो वो रिलेवेंट चंक प्लस ये जो क्वेरी हमने पास की है, क्वेरी प्लस इंस्ट्रक्शन, इन तीनों को ये चेन खुद से ही कंबाइन करेगा एंड खुद से ही एलएलएम में पास करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है, जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी, ये क्वेरी जाएगी सबसे पहले रिट्राइवल में। सो रिट्राइवल क्या देगा आपको, चंक, राइट। एंड ये क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करेगा। क्या, कैसे कैसे? चेन, थ्रू चेन आई थिंक। एग्जैक्टली मींस ये चंक लेगा जो रिट्राइव हुए हैं, प्लस ये जो क्वेरी है उसको मिली है वो क्वेरी लेगा, प्लस कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा, एंड ये कहां पे पास करेगा, टू दी एलएलएम। एलएलएम, एंड एलएलएम आपको आंसर जनरेट करके देगा। तो ये जो भी बीच की सारी स्टेप है, इंस्ट्रक्शंस तो बिल्ड नहीं किया अभी इधर हमने। सॉरी, इंस्ट्रक्शंस तो बिल्ड ही नहीं किया कुछ अभी तक। ये वही मैं बोल रहा हूँ। सो ये जो चेन है, ये बीच वाली जितनी भी स्टेप है, ये सारी स्टेप इस चेन खुद से हैंडल कर लेगी। हम जस्ट उसमें क्वेरी पास करेंगे, वहां से आपको आंसर मिलेगा। ये बीच वाली सारी स्टेप ये रिट्राइवल क्यूए चेन हैंडल कर लेती है। ओके। अदरवाइज हम आगे जाके देखेंगे, ये जस्ट बेसिक के लिए यूज होगा, बट जैसे ही कुछ एडवांस चेन आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको खुद से इंस्ट्रक्शन, खुद से ये सारी चीजें, बीच की भी स्टेप्स खुद से बिल्ड करनी होगी, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए इतना क्लियर है सबको? ऑल राइट। सो सिंपल। सर वो रिट्राइवल के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है वो रीड कर सकते हैं हम लोग अभी अगर देखना चाहें तो? रिट्राइवल के अंदर इंस्ट्रक्शन मींस कौन से चंक रिट्रीव कर रहा है, या फिर नहीं, अभी ये तो प्रीडिफाइन हो गई ना, ये वाले चेन प्रीडिफाइन हो गई, कस्टम तो हमने देखी नहीं है, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है अगर हमने देखना है
कि उसके अंदर क्या हाँ, लिखा है जिसने yes, डेवलप किया होगा। यस, आई थिंक इसमें प्रॉम्प्ट नाम से कुछ है, जस्ट अ मिनट, प्रॉम्प्ट समथिंग इज देयर, प्रॉम्प्ट, गेट प्रॉम्प्ट, या दिस वन, Get prompt. just a minute. Dot this one. LangChain runnable सेल्फ, यहाँ पे इसी से कुछ तो मिल जाता है, जस्ट अ मिनट, somehow we will get Yes. लिस्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, यहाँ इसी जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक्चुअली, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी इनसाइड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो प्रॉम्प्ट आपकी कहाँ पे है, here somewhere it will be there. एक्चुअली हम वो देखेंगे बाद में किस तरीके से प्रॉम्प्ट, बेसिकली वो क्या बोलते हैं, यही प्रॉम्प्ट होते हैं, बेस्ड ऑन आस्क क्वेश्चन, based on provided context, answer the question, if you don't know the answer say I don't know, ऐसी प्रॉम्प्ट होती है, इतना ही होता है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट नहीं है, ठीक है जी सर, थैंक यू। उसको देखेंगे हम कैसे एग्जैक्टली कर सकते हैं, बट बाद में आपको कस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टेबल पास करने हैं तो उसके लिए अलग से करना होगा, इमेजेस वगैरह पास करनी है, तो वो प्रॉम्प्ट कैसे बिल्ड करना है आपको खुद से करना होगा, वो सब कुछ भी हम देखेंगे, ठीक है, क्लियर। यस सर, यस सर। आई थिंक इस चेन से मिल सकते हैं क्या, जस्ट लेट मी चेक, चेन डॉट, सेम वे ही दे रहा है ये, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स। एंड अभी इसको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्या करेगा, आपको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करेगा, कैसे, चेन क्या है, रन कैसे करना है चेन को, chain dot invoke. इन्वोक करेंगे ना। डॉट इनवोक, एंड आपको एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क नाउ, क्या पूछ सकते हैं, what is like based on our PDF, like what PDFs we have used. या दिस वन, ये पीडीएफ दिया था हमने जिसमें जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है उस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो व्हाट इज टाइमिंग ऑफ क्लास, Timing of class or fees, what would या be the fee? एवरीथिंग, एग्जैक्टली। तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर देगा। टाइमिंग ऑफ क्लास क्या बोल रहा है, द क्लास शेड्यूल इज मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 7 AM to 8:30 AM, एक्चुअली मॉर्निंग बैच का पीडीएफ है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर दे रहा है, राइट। अगेन और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे व्हाट इज फीस, फीस, तो क्या कर रहा है, फीस फॉर द कोर्स इज 35,000 फॉर वन टाइम पेमेंट और 40,000 फॉर 2 इंस्टॉलमेंट, 20,000 ईच, इस तरीके से क्या है आपको प्रॉपरली आंसर देगा, ये नहीं, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एंड इवन ये सर इसमें मतलब अभी जब हमने क्वेरी लिखा तो क्वेरी का ऑटोमेटिकली एम्बेडिंग होगा वो चेन के तरीके, मतलब चेन का यूज होगा, राइट, एंड वो रिट्राइव करें, मतलब एम्बेडिंग, मतलब क्वेरी का अभी हम एम्बेडिंग, सेम एम्बेडिंग यूज करते हैं, राइट, जो हमने यूज किया था, ये एम्बेडिंग मॉडल, यस, तो वो ऑटोमेटिकली होता है चेन में, सॉरी वो एम्बेडिंग तो हमने अभी किया नहीं ना, तो वो ऑटोमेटिकली होता है कि चेन में, एग्जैक्टली, यस, तो चेन डॉट इनवोक करते हैं, एंड ये जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं कंसीडर इसे हम बोलेंगे क्वेरी, तो क्वेरी से आंसर कैसे मिल रहा है, सबसे पहले ये क्वेरी चली जाएगी रिट्राइवल में, रिट्राइवल क्या करेगा, रिट्राइवल का वर्क हमने ऊपर देखा है, क्या करता है रिट्राइवल, उसको एम्बेडिंग क्रिएट करेगा, सिमिलरिटी चेक करेगा, ये ऑल द थिंग करके आपको रिलेवेंट चंक रिटर्न में देगा, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे क्वेरी रिट्राइवल के पास चली जाएगी, वो आपको क्या रिटर्न में देगा, रिलेवेंट चंक्स, एंड ये जो चंक है प्लस ये क्वेरी प्लस इंस्ट्रक्शन, इन सबको कंबाइन करके हमें एलएलएम को पास करेंगे, एंड एलएलएम आपको आंसर में देगा। तो ये जो सारी स्टेप्स हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरनली हो रही है इस चेन में, जस्ट हम यहाँ पे क्वेरी दे रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, ठीक है, बट उसके पीछे ये सारी स्टेप्स हो रही है। ओके सर,
यस महेश। सर इसमें मेरा एक डाउट था कि आपने बोला था कि ये जो LLM है उसको टेक्स्ट जाता है, तो हम लोग correct। यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे भी पास नहीं कर रहे हैं ना, इसको तो नंबर से जा रहे हैं ना LLM को। हाँ, कहाँ पे? हम लोग जब LLM को इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे नंबर से जा रहे हैं ना, मतलब जो वेक्टर डीबी से आए हुए नंबर्स है, चंक्स है, हाँ हाँ तो राइट, एज अ टेक्स्ट रिट्रीव होते हैं और एज अ नंबर रिट्रीव होते हैं वो। एग्जैक्टली। सो जब हम रिट्राइव करेंगे, रिट्राइव के टाइम पे एम्बेडिंग रिट्राइव नहीं होती है, वेक्टर रिट्राइव नहीं होते हैं, उस वेक्टर का चंक रिट्राइव होगा जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था रिलेवेंट चंक का टेक्स्ट रिट्राइव होता है एलएलएम से। उसका जो वेक्टर है, सो वेक्टर डीबी में दो चीजें स्टोर होती है। वो कुछ इस तरीके से कंसिडर कीजिए, एक डिक्शनरी है, ठीक है, उस डिक्शनरी में दो चीजें होगी, क्या क्या? फर्स्ट होगी जो भी उसका टेक्स्ट है, एंड सेकंड होती है जो भी उसका वेक्टर है, कुछ इस तरीके से होगा टेक्स्ट। एंड इस टेक्स्ट में क्या होगा? एक्चुअल टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा इसका एम्बेडिंग। एम्बेडिंग, एंड एम्बेडिंग में क्या है? लिस्ट में इस तरीके से जो भी नंबर्स है, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे। तो जब जब भी आपकी क्वेरी क्या आती है तो आपको सिमिलैरिटी चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? इस एम्बेडिंग के साथ सिमिलैरिटी चेक होगी, बट आपको रिट्राइव करना है तो क्या करेंगे? ये टेक्स्ट का डेटा रिट्राइव करेंगे, टेक्स्ट का डेटा हम एलएलएम को देंगे, ये एम्बेडिंग रिट्राइव नहीं होती है, ठीक है। सर फिर LLM वापस से इसका वो नंबर में कन्वर्ट करता है क्या टेक्स्ट को? क्योंकि हम लोगों को पता है कि मॉडल को हम लोगों को नंबर ही देना है, टोकन ही देने हैं, तो वो कैसे हैंडल होता है? हाँ राइट। तो हमने देखा था डिकोडर ओनली मॉडल। डिकोडर ओनली मॉडल को हम इनपुट में क्या देते हैं? जैसे आपका टेक्स्ट देंगे वो क्या करेगा? टोकनाइज करेगा, उसकी इनपुट आईडी क्रिएट होगी, देन इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, Yes. ऑल द स्टेप जो आपकी ट्रांसफॉर्मर के डिकोडर के स्टेप्स हैं। तो वहां पे हम पास तो टेक्स्ट कर रहे हैं, बट उसकी जो भी स्टेप हमने देखे टेक्स्ट से कैसे आउटपुट प्रोसेस होता है वो स्टेप होगी यहाँ पे। ओके सर। और सर और एक डाउट था, एम्बेडिंग में डाउट था मेरा। हम लोग जो एम्बेडिंग कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं ना, तो सपोज मेरा सेंटेंस बहुत लॉन्ग है, हम लोगों ने देखा था एनकोडर डिकोडर मॉडल में, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर सेंटेंस बहुत लॉन्ग है तो उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, मतलब एक कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग में वो सभी मीनिंग नहीं कैप्चर कर पा रहा था। तो उस केस में हमने क्या किया, हर एक वर्ड के लिए अलग अलग कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग क्रिएट किया, राइट? ओके। थ्रू ये ट्रांसफॉर्मर वाले मॉडल। तो वो मतलब मैं उसको एज अ लिस्ट ले रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट कंसिडर कर रहा हूँ या नेस्टेड एरे कंसिडर कर रहा हूँ। तो सपोज मेरा एक सेंटेंस है आई लव NLP करके, तो उस केस में क्या होगा कि आई के लिए एक वेक्टर क्रिएट होगा, राइट? लव के लिए एक होगा और NLP के लिए एक होगा, और ये सब एक बिग लिस्ट में है। तो ये ऐसे इमेजिन करके चल रहा हूँ मैं। तो उसके बाद उसका एक सिंगल वेक्टर कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि हम लोग अभी ये जो कर रहे हैं ना, हम लोग सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं दो वेक्टर्स में, राइट। तो वो सिंगल वेक्टर कैसे क्रिएट होता है वो जानना था मुझे। हाँ राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें हम करते हैं, एक तो एवरेज ले सकते हैं, मीन्स आपके वेक्टर की जो हर एक नंबर है उसका क्या मीनिंग होगा? कुछ प्रॉपर्टी होगी जैसे जो हमने देखी थी, मे बी उसका रॉयल्टी, उसकी पावर, ये वैल्यू होगी, राइट? तो आपके 3 वर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड, तो उसकी रॉयल्टी की 3 वैल्यूज होगी, फर्स्ट वर्ड की रॉयल्टी की वैल्यू, सेकंड वर्ड की, थर्ड वर्ड की, राइट? तो आपको एक सिंगल वेक्टर क्रिएट करना है, तो रॉयल्टी के लिए हम क्या करेंगे? या तो दो कर सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम क्या है वो लेंगे, या फिर इन तीनों का एवरेज लेंगे। मोस्टली एवरेज लेते हैं, ठीक है। यस, ओके। तो उसी तरीके से आपका एक सिंगल वेक्टर क्रिएट होगा। ओके सर। और सर और एक डाउट था, अभी सपोज ये मेरा जो क्वेरी है उसमें मेरा छोटा मतलब शॉर्ट सेंटेंस है, हम लोग शॉर्ट सेंटेंस पास कर रहा हूँ मैं एज अ क्वेरी, और मेरे जो चंक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, उसमें हमने 1000 टोकन्स रखे थे, मतलब 1000 कैरेक्टर रखे थे। तो अभी ये केस में दोनों का लेंथ अलग अलग है ना, तो इसमें रिट्राइवल के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? जब रिट्रीव होगा तब मतलब उसको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? क्योंकि डायमेंशन अलग हो जाएंगे ना इसके।
नो, एक्चुअली डायमेंशन अलग नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है, कंसिडर आपने 1 वर्ड पास किया या फिर 1000 वर्ड पास किए, तो डायमेंशन चेंज होगा का वेक्टर का डायमेंशन? नो, ऑलवेज सेम ही रहेगा। मतलब सर मेरा कंफ्यूजन क्या था कि अभी बहुत शॉर्ट सेंटेंस है मेरा एज अ क्वेरी, तो उसके लिए अगर मैं 1000 डायमेंशंस में उसका वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें उसको मतलब अच्छे से कैप्चर होगा या कुछ अफेक्ट करेगा उसको भी? वो बहुत शॉर्ट सेंटेंस, बहुत सारे डायमेंशन लेके अगर मैं कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ अफेक्ट करेगा क्या? नो, उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम अटेंशन यूज कर रहे हैं, राइट। अटेंशन में क्या होता है, आपका 3 वर्ड हो या फिर 300 वर्ड हो, सारे वर्ड्स को इंपॉर्टेंट देके हम उसकी एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा अगर शॉर्ट सेंटेंस वगैरह है तो। ओके सर। ऑलराइट। सर एक क्वेश्चन है अपना, अगर ये टाइमिंग का डेटा अपना टेक्स्ट फॉर्मेट में ना हो के एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है पीडीएफ में, लाइक कुछ डेटा ऐसा होता है कि जैसे क्लास और टाइमिंग का, कि एक कॉलम बना दिया टाइमिंग का है, उसका टाइमिंग क्या है और क्लास का टाइमिंग क्या है, ऐसे टैबुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए डेटा दे देते हैं पीडीएफ में, राइट? तो उस केस में ये मॉडल थोड़ा कंफ्यूज रहता है या फिर उसका भी एम्बेडिंग अच्छे से क्रिएट हो सकता है? यस, होता है, बट हमने अभी तक जो पाइपलाइन यूज की है, ये वाली पाइपलाइन उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं होगी, इसलिए हम उसको सेमी स्ट्रक्चर रैक बिल्ड करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर रैक में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर डेटा प्लस अनस्ट्रक्चर डेटा, टेक्स्ट एंड टेबल, दोनों को हम हैंडल करते हैं डिफरेंटली। थोड़ा सा वो डिफरेंट आएगा, मीन्स प्रोसेस सेम है, बट थोड़ा सा ये जो पाइपलाइन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। ओके। यानी जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो पाई पीडीएफ या फिर जो बेसिक मेथड है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लाइन बाय लाइन से करेंगे तो क्या है, वो टेबल का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, राइट। तो वहां पे आपको एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी ध्यान देना होता है, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं आगे। इससे पहले हम डेटा क्लींजिंग में भी उसको देख सकते थे, राइट? यस यस। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल राइट, तो नेक्स्ट वीक दिवाली है, आई थिंक दिवाली कब तक है, जस्ट लेट मी चेक। आई थिंक मंडे से लेके थर्सडे तक है ना? यस सर, 23 तक। 23 तक, तो ठीक है। क्लास की छुट्टियां मीन्स कैसे करना है? सर एक पॉसिबल एक वीक लेते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा वैसे भी। तो टुमारो हम कनेक्ट करेंगे, टुमारो लास्ट लेक्चर होगा, एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली नेक्स्ट मंडे को डेट कौन सी है? 27 आई थिंक, 27, ठीक है। या बट इस बीच में आपको रिवाइज करना है जो भी हमने ये क्लास में पढ़ा है, या फिर बाकी को आपको करना है। अदरवाइज क्या होगा, ये सारे कंसेप्ट आपकी अभी आपको आई थिंक टोटल 9 डेज मिलेंगे ना, तो 9 डेज में सारे कंसेप्ट फॉरगेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट? तो एटलीस्ट लैंग चेन के आगे का जो हमने देखा है, एटलीस्ट उतना तो रिवीजन करके रखिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये एलएलएम क्या है, चार्ट मॉडल्स क्या है, डॉक्यूमेंट लोडर क्या है, कुछ भी याद नहीं रहेगा, राइट? ऑल राइट, एंड अभी तक अगर किसी ने प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं किए हैं, तो आप इन छुट्टियों में प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ कनेक्ट किया है फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, राइट, मे बी आपके मॉक ग्रुप में मैं नहीं हूँगा, तो मुझे मैसेज कर देना, वी विल कनेक्ट बिफोर गोइंग ऑन हॉलीडेज, एंड उससे आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट आप आपके रिज्यूम में शो कर सकते हैं। यस योगेश? सर वही नेक्स्ट वीक में 25-26 को हमारे मॉक होने वाले थे बाई वीकली, उसका क्या होगा? और सेकेंडली सर, जैसे आपने पिछली बार दिया था ना वो क्लासिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट, कि आप उसका स्कोर बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ एक होमवर्क टाइप दे दीजिए, मतलब हम लोग बिजी हो जाएंगे थोड़ा बहुत, अगर छुट्टी भी है तो काम करते रहेंगे कुछ। राइट, सो एक तो मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ लैंग चेन की, वो लैंग चेन की असाइनमेंट करना है,
एंड उतना ही रिवाइज करना है, एक प्रोजेक्ट्स वगैरह आई विल ट्राई, ठीक है। यस सर। या और 25-26 को जो मॉक होगी बाई वीकली, उसका क्या होगा सर? लास्ट मॉक में कहाँ तक हुआ था सिलेबस आपका? आई थिंक इसी वीक होने वाला था ना, या नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक था। जस्ट मिनट, क्या सिलेबस था हमारा इस मॉक के लिए? लेट मी चेक वंस। LLM फाइन ट्यूनिंग, ये सब कितना हुआ था? ओके ओके, आई थिंक हगिंग फेस सब देखा था हमने, तो हाँ। लैंगचेन एंड रैग बचा है, तो उतने के ऊपर भी मॉक ले सकते हैं। अदरवाइज हम 1 वीक पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि वहां तक और भी थोड़ा रैग का सिलेबस कवर होगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वीक 1 वीक में रख सकते हैं क्या, ओनली लैंगचेन एंड रैग के ऊपर? ठीक है, जस्ट मैं चेक करता हूँ कितने क्वेश्चंस बनते हैं उससे, अगर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे तो नहीं होगा, अदरवाइज आई विल अपडेट इन ऑन अ ग्रुप, ठीक है, फ्राइडे को। जस्ट मैं टुमारो चेक करता हूँ कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जस्ट लैंगचेन एंड रैग के ऊपर, क्योंकि रैग को हमने इंप्रूव नहीं किया है, बेसिक आर्किटेक्चर है, उसमें 1-2 क्वेश्चंस आएंगे एंड लैंगचेन के ऊपर फ्यू क्वेश्चंस होंगे, बट लैंगचेन का जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो एटलीस्ट उतना तो आपको सॉल्व करना ही है लैंगचेन का, एंड लैंगचेन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जब कंपनी में जाएंगे वहां पे मोस्ट प्रोबेबली लैंगचेन ही यूज होगा, ठीक है। यस सर। यस So मॉकअप फर्स्ट और सेकंड पे भी रख सकते हैं हम लोग? सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में हम मॉकअप रख सकते हैं, फर्स्ट में ही और यस यस यस, फर्स्ट नंबर। अगर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो 1 वीक हम पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट। एनीथिंग एल्स? सो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है सबको, रैक का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। Yes, sir.